राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको भगवान शंकर भगवान केदारनाथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है उसके बारे में ये कथा है सा, जो सुने। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को अपने लाइक करें, शेयर करें। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यात्रा की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिर एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय वहां पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से आया और बहुत महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम तो नियम ही है, एक बार अगर मंदिर बंद हो जाता है तो 6 महीने बाद खुलता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ घोर अंधेरा हो गया, लेकिन उसे अपने शिव पर विश्वास था और उसे पूरा भरोसा था कि भगवान शिव उस पर कृपा जरूर करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे थे। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया। बोला, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा जी उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा, बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह सब कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ इधर ही आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आपसे मिला था, रात में यहीं सो गया था, मैं कहीं भी नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह गए? पंडित जी और सारी मंडली को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सब हैरान रह गए। इतनी सर्दी में अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आए थे और लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए और बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन नहीं हुए, आज तक कभी दर्शन नहीं पाए। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, बम बम बोले, बोले केदारनाथ भगवान की जय हो, बोलो गौरा मैया की जय हो।